नमस्कार, आप देख रहे हैं हकीकत न्यूज और मैं हूं आपके साथ रीना। झूठी रिपोर्ट से पीड़ित आरोपी ने आला अधिकारियों से लगाई जांच की गुहार। तहसील जवा की महिला ऑपरेटर ने जवा थाने में लिखाया है रिपोर्ट। 3 महीने बाद आई रिपोर्ट लिखाने की याद। ऑपरेटर कई लोगों पर लगा चुकी है आरोप। जवा तहसील कार्यालय जवा में पदस्थ अस्थायी कंप्यूटर ऑपरेटर रीति कुशवाहा द्वारा जवा थाने में छेड़छाड़ का आरोप विजय सागर तिवारी पर लगाते हुए रिपोर्ट दर्ज कराई गई है, जिसकी सूचना मिलने पर आरोपित विजय सागर एवं उसका परिवार परेशान है और कलेक्टर रीवा एवं पुलिस अधीक्षक रीवा से निष्पक्ष जांच कराने की मांग आवेदन पत्र सौंप कर की है। मिली जानकारी के अनुसार ऑपरेटर रीति कुशवाहा ने अपनी रिपोर्ट में तहसीलदार जवा के ड्राइवर पर अपनी रिपोर्ट में लगभग 3 माह पूर्व छेड़छाड़ का आरोप लगाया है, परंतु घटना के बाद रिपोर्ट क्यों नहीं दर्ज कराए, इसका कोई कारण फरियादी द्वारा नहीं बताया जा रहा है। आरोपी विजय सागर तिवारी लंबे समय से तहसीलदार जवा की गाड़ी चला रहा है, परंतु घर गांव से लेकर तहसील कार्यालय जवा तक कभी भी कोई शिकायत नहीं बताई जा रही और न पनवार या जवा थाने में किसी भी तरह की शिकायत कभी दर्ज हुई है। जब इस संबंध में नव स्वदेश संवाददाता जवा मनोज शुक्ला ने विस्तार से जानकारी संग्रहित की, तब पता चला कि पूर्व में भी उक्त ऑपरेटर द्वारा इसी तरह के चरित्र हनन के आरोप लोगों पर लगाए जा चुके हैं, जिनमें एक अधिवक्ता जो जवा तहसील में ही वकालत करते हैं, वर्ष 2017-18 में उक्त ऑपरेटर के चरित्र हनन हथियार के शिकार हो चुके हैं। उक्त घटना ने एक बार फिर यादें ताजा कर गई और अधिवक्ता संघ जवा भी आशंकाओं से भयभीत हो कलेक्टर रीवा एवं पुलिस अधीक्षक रीवा की ड्यूटी पर उक्त ऑपरेटर को हटाने के लिए गुहार लगाने जा पहुंचा। उक्त ऑपरेटर की रिपोर्ट दर्ज कराने की घटना से अधिवक्ताओं से लेकर वो लोग जिन्हें उक्त ऑपरेटर से कार्यवश आवश्यकता पड़ती है, वो सारे के सारे आशंकित हो गए हैं कि पता नहीं कब किस पर क्या आरोप लगा दे। जब 3 महीने पूर्व का नाम रखकर किसी पर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई जा सकती है, तो जवा तहसील में उक्त ऑपरेटर के रहते काम करना खतरे से खाली नहीं है। कंप्यूटर ऑपरेटर रीति कुशवाहा के आरोपों से आहत विजय सागर तिवारी ने कलेक्टर रीवा, पुलिस अधीक्षक रीवा सहित आला अधिकारियों से आवेदन पत्र सौंपकर निष्पक्ष जांच कराने की फरियाद की है। जांच पूरी होने पर रीति कुशवाहा की रिपोर्ट पर कार्रवाई रोकने की मांग की है। पंजाब केसरी संवाददाता से रिपोर्ट लिखाए जाने के कारण यह रीति कुशवाहा की नाराजगी के कारण के जवाब में बताया कि सितंबर 2022 में AWS के 2 आवेदन लोक सेवा गारंटी केंद्र में जमा कराया था, जिसको डिस्पोज रीति कुशवाहा को करना था। इस तरह लोक सेवा केंद्र द्वारा बताए जाने पर रीति कुशवाहा के व्हाट्सएप पर 19 सितंबर 2022 को डाला था। रीति कुशवाहा द्वारा डिस्पोज करने का 1000 रुपया मांगा गया है। इस पर मैंने तहसीलदार महोदय से शिकायत किया था और बिना पैसे की रीति कुशवाहा को डिस्पोज करना पड़ा था। बस नाराजगी का यही कारण हो सकता है। मैं तहसीलदार महोदय की गाड़ी चलाता हूं, इसलिए तहसील के सभी अधिकारियों कर्मचारियों से पहचान है, उसी तरह रीति कुशवाहा से भी पहचान है। रीति कुशवाहा की रिपोर्ट असत्य और झूठी है। वहीं अधिवक्ता संघ जवा ने भी कलेक्टर रीवा को पत्र सौंपकर ऑपरेटर रीति कुशवाहा को जवा तहसील से हटाने की मांग की है। अधिवक्ता संघ का आरोप है कि रीति कुशवाहा द्वारा प्रकरणों के निराकृत होने पर अधिवक्ताओं से पैसे मांगे जाते हैं। पैसा न मिलने पर चरित्र हनन एवं महिला उत्पीड़न के आरोप लगाए जाते हैं। कहा गया है कि हर अधिवक्ता का काम उसी सीट से निष्पादित होता है। यदि ऐसे गंभीर आरोप लगाए जाएंगे तो अधिवक्ताओं को काम करना कठिन होगा। पूर्व में अधिवक्ता अभिलाष त्रिपाठी के साथ उक्त ऑपरेटर द्वारा चरित्र हनन का आरोप लगाया जा चुका है। उन आरोपों के संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे? मेरा ये निवेदन है कि मैंने उसको 19 सितंबर को 2 EWS डिस्पोज के लिए दिया था। प्रदीप सिंह बब्बू हमारे मित्र हैं, पूर्व सरपंच है, उनके बच्चे के 2 EWS थे। उसमें उन्होंने मुझसे पैसे की मांग की। ये शिकायत मैंने तहसीलदार साहब से मौखिक रूप में किया कि सर वो पैसे मांग रही है EWS के लिए, जबकि हमारे मित्र है, इसमें पैसा लगता नहीं है। उन्होंने उसको बुला के मेरे सामने डांटा तो वो आग बबूला हो गई। उसके बाद 1 दिन बाद EWS डिस्पोज कर दी रीति कुशवाहा ने। 17 अक्टूबर की शाम को मुझे फ़ोन लगाई कि विजय तिवारी कहाँ हो। मैंने कहा तहसील में हूँ। बोली कि गुड़िया के पापा आपसे मिलना चाह रहे हैं। मैं तहसील आ जाओ। तहसील में आए तो तहसीलदार साहब थे, नीरज तिवारी ऑपरेटर थे, बबलू सोनी भैया थे, प्रेम चौकीदार था। उसके सामने उन्होंने हमको मतलब डांटा डबका, दोनों पत्नी ने। तब तहसीलदार साहब ने हमको भी उसको समझा के भगा दिया।
ये कहानी है। बाकी मैं अपराधी कोई नहीं हूँ। मेरा पहले का भी रिकॉर्ड देख लिया जाए, मेरे थाने में कोई भी अपराध अब तक दर्ज नहीं है। इस मैटर से हम और पूरा घर हमारा बहुत परेशान है। मैं हार्ट का भी पेशेंट हूँ, न्याय चाहता हूँ कुछ। जी, आपका क्या नाम है? अभिलाष त्रिपाठी। क्या मामला था विजय त्रिपाठी का? विजय त्रिपाठी का जो मामला है वो मामला जो है तो पूरी तरह से फर्जी है, बनावटी है। ये कंप्यूटर ऑपरेटर कुशवाहा द्वारा जो आरोप लगाया गया है ये पूरा निराधार है। इसलिए कि इसके पहले भी उसने ये आरोप हमारे ऊपर लगाया था, क्योंकि वो कंप्यूटर पद पर ऑपरेटर के पद पर है और संविदा कर्मी है, उसको गवर्नमेंट सैलरी भी देती है। इसके बावजूद कंप्यूटर में जब कोई प्रकरण हम लोग दर्ज करवाते हैं तो वो पैसे मांगती है। अगर पैसे उसे न दिए गए तो वह अनैतिक दबाव बनाने के लिए इस तरह के आरोप लगाती है। और इसी तरह से उसने विजय त्रिपाठी के ऊपर भी जो आरोप लगाया है वो भी निराधार आरोप है। और इस तरह के आरोप में हम लोगों के लिए अब ये समस्या आ रही है कि तहसील कार्यालय में अगर इस तरह की महिला ऑपरेटर यहाँ पर कार्यरत रही तो हम लोग कोई भी कार्य नहीं करवा सकते हैं, सारे कार्य बाधित हो जाएंगे। इसलिए कि ये कभी भी किसी के ऊपर भी आरोपियाँ लगा सकती है। इसलिए हम लोगों ने इसके संबंध में रीवा कलेक्टर महोदय को भी ज्ञापन दिया है कि इसको यहाँ से हटाया जाए, और अगर नहीं हटाया जाता है तो हम लोग इसके लिए आंदोलन भी, अगर आवश्यकता पड़े तो आंदोलन भी करेंगे। और ये विजय त्रिपाठी जो है तो बिल्कुल ये शरीफ लड़का है, इसकी कोई गलती कहीं भी नहीं है। ये तहसीलदार साहब का ड्राइवर है, प्राइवेट ड्राइवर है, और अपना जो है तो रोजी रोटी चलाता है। एक शांत लड़का है, संभ्रांत लड़का है, इसकी कोई गलती नहीं, सारी गलती उसकी लड़की की है। इसी ने इस तरह के आरोप और 2 लोगों को लगा चुके हैं। ये चौथी बार उसका ये आरोप है।